गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और आज की क्लास जो है आपकी वो फ्री हैंड ड्राइंग से रिलेटेड है। फ्री हैंड ड्राइंग जो टूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो फ्री हैंड टूल्स होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा इस तरीके का बोर्ड देख करके। तो मुझे भी अच्छी खुशी होती है कि आप लोगों को अच्छी क्लास देने के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको अब अच्छी सी क्लास दे सकूं। जैसा कि आपने देखा कि फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ टूल्स हैं, तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो टूल्स देख रहे हैं, ये कौन सा कैलिपर है? आउटसाइड कैलिपर है, ठीक है ना। कौन सा कैलिपर है? आउटसाइड कैलिपर है। तो जब ये आउटसाइड कैलिपर है तो आप लोग इसके बारे में तो जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये आउटसाइड कैलिपर है, ठीक है। आउटसाइड कैलिपर है। और देखिए, आउटसाइड जो कैलिपर होता है वो किसी भी जॉब की बाहरी माप को नापता है, ठीक है। किसी भी जॉब की बाहरी माप को आउटसाइड कैलिपर मापता है। ये देखिए, इसमें जोड़ा नहीं है, इसको मैं जोड़ देता हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से पूरा जुड़ा हुआ है, आउटसाइड कैलिपर होता है। और आउटसाइड कैलिपर में जो ये बना होता है, किसका बना होता है? स्टील का, ठीक है ना। हाई कार्बन स्टील का तो बना ही होता है, ठीक है ना। तो अब आपको बता दूं, आपसे देखो, ये जो है ये वाला, ये सिंपल आउटसाइड कैलिपर है। कौन सा? साधारण, ठीक है ना, ये साधारण है। और ये जो है ये वाला आप लोग देख ही के होंगे, ये स्प्रिंग टाइप है, स्प्रिंग टाइप, ठीक है ना। ये स्प्रिंग टाइप है। देखो, ये इसका जो होता है ये जॉइंट होता है, ये जॉइंट होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? लेग होते हैं, ये होते हैं लेग इसके, ठीक है ना। और ये स्प्रिंग टाइप है। बस देखो, साधारण में और स्प्रिंग जॉइंट, देखो लिखा है फर्म जॉइंट, है ना। साधारण कैलिपर में और स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर है, बाहर, आउट मीन बाहर, और कैलिपर तो बाहरी माप नापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। आउटसाइड में ये साधारण हो गया और ये आपका स्प्रिंग टाइप हो गया। स्प्रिंग टाइप में बस ये स्प्रिंग लगी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला स्प्रिंग है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम इनसाइड कैलिपर की। तो इनसाइड कैलिपर देखो, इसमें ये जो बना हुआ है, ये तो बना हुआ है आपका, ये आपका इनसाइड कैलिपर है, लेकिन ये स्प्रिंग टाइप वाला है। और सिंपल वाला जो बनता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सिंपल वाला जैसा कि आपको बता दें, इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। ये सिंपल सिंपल ये बनता है। तो ये हो गया सिंपल, हो गया। ये सिंपल हो गया और ये आपका हो गया इनसाइड कैलिपर। तो ये हो गया सिंपल इनसाइड कैलिपर और ये हो गया स्प्रिंग टाइप इनसाइड कैलिपर। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो इसके बारे में देखिए, ये जो दोनों हैं, ये किसी जॉब की बाहरी माप को नापते हैं और ये वाला जो है ये आपका किसी अंदरूनी माप को मापता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए, एक बार आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ये देखिए साथ बना लीजिएगा इसका फिगर। मैं एक बार थोड़ा सा इरेज नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, जो कि आपका इधर, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। और जैसा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक बेटर लगे, ये लीजिए। देखिए, ये आपका ये ओल्ड लेग कैलिपर है, ओल्ड लेग कैलिपर है ये, ठीक है। ये आपका बोलते हैं जॉइंट, ये जॉइंट बोलते हैं। क्या होता है? जॉइंट। ये इसके लेग होते हैं। और ये जो होता है ये 5 mm में अंदर मुड़ा होता है। कितना? 5 mm में, ठीक है। और ये आपका स्क्राइबर है। ये स्क्राइबर से हम क्या करते हैं? किसी भी जॉब में निशान लगाते हैं, किसी भी जॉब में चिन्ह मार्किंग करने का काम में स्क्राइबर आता है। तो ये सारे आप टूल्स बनाएंगे। देखिए, अब स्क्राइबर कई टाइप के होते हैं, जैसे कि ये स्क्राइबर हो गया, ये स्क्राइबर हो गया, इसका आप कोई भी बना सकते हैं। ऐसा उसमें नहीं होता है कि आप स्क्राइबर आपको जो अच्छा लगे, ये भी स्क्राइबर बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, और ये भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो स्क्राइबर आप समझ गए ना। स्क्राइबर जो होता है वो हमारा
हाई कार्बन स्टील का बना होता है। देखिए मैं टूल्स भी बता रहा हूँ, टूल्स के साथ साथ आपको किस मेटल का बना होता है ये भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं कई पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो जितना पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ वो सारा पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में कमेंट कर सकता है वो, ठीक है ना, अपना नाम लेके कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करेंगे कि देख लीजिए आराम से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने लिखा। अब आप इसको एक बार देख लीजिए, बाकी इसके बाद PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। अब आपको मैं नया टॉपिक दिखाता हूँ। नया टॉपिक ये है कि इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसके बारे में। ये क्या है? ट्राई स्क्वायर। क्या है? ट्राई, ये आपका ट्राई है, ट्राई स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ ये ट्राई स्क्वायर। देखिए ट्राई स्क्वायर में ये क्या है? ये इसका स्टॉक है, क्या है? स्टॉक। और ये क्या है? ब्लेड, ठीक है। और ये हैं आपके पंच, इसको क्या बोलते हैं? पंच। ये आपका पंच है, ये तीनों पंच हैं, ये आपके तीनों पंच ही हैं, ठीक है। देखिए पंच हमारे, देखो ट्राई स्क्वायर जो हुआ वो किस, आपको पता होगा कि ट्राई स्क्वायर हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसका प्रयोग क्या करते हैं? जॉब को या किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड का 90 एंगल चेक करने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि 90 एंगल चेक कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया कि जैसा कि आप 90 एंगल चेक करते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, ये आप हमको 90 एंगल चेक करना है, तो ये सिरा, ये सिरा और ये सिरा, ये 90 एंगल हुआ ना, तो ये दोनों सिरे ही हमारे चेक किए जाएंगे। तो ये जो होता है ट्राई स्क्वायर का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री, समझ गए। और डॉट पंच, सॉरी पंच जो होता है वो हमारे मार्किंग करने का काम आता है। किसी, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग मार्केट जाते हैं, जब कभी कभी आप लोग साइकिल में या बर्तन, किसी पात्र में, बर्तन में कोई होता है गांव वगैरह में, नाम वाम लिखा देते हैं कि उसमें नाम ले, तो वो जो नाम गोदाया जाता है बर्तनों में वो पंच की सहायता से ही किया जाता है, ठीक है ना। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो वो पंच होते हैं। देखिए आपको बता दूँ कि ये पंच जो है हमारा मेन जो पंच होते हैं वो डॉट पंच होता है, प्रिक पंच होता है, सेंटर पंच होता है। मैंने शॉर्ट भाषा में लिखा है डॉट पंच, प्रिक पंच और सेंटर पंच। आज की क्लास आपको बहुत बढ़िया लग रही होगी क्योंकि फिगर भी बड़े क्लियर दिख रहे हैं, बड़ी मेहनत से इनको मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो आपको पंच समझ में आ गए, ठीक है। पंच किसका बनता हो ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका पंच का प्रयोग क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग क्या होता है ये भी बता दिया। और ट्राई स्क्वायर बना किस मेटल का बना होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में जो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है आपका हैमर, ठीक है। ये हैमर है आपका, ये वी ब्लॉक है, ये क्या है? वी ब्लॉक, ठीक है, ये वी ब्लॉक है। अब देखिए ये हैमर के सारे पार्ट हैं जो ये मैंने इसके अंतर्गत दिखाया। ये क्या है? हैमर के सारे पार्ट, ठीक है। इसको पेन कहते हैं, इसको वेज कहते हैं, आई होल, हैंडल, चेक, ठीक है, ये हैमर के पार्ट हैं, ओके। अब हम सारे हैमरों की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ये देखिए, ये आपका बॉल पिन हैमर होता है, ये आपका क्रॉस पिन हैमर है, ये स्ट्रेट पिन हैमर है, इसको बोलते हैं हम मैलट, ठीक है। ये रबड़ मैलट है, ये वुड मैलट है, और ये आपका स्लेज हैमर है, ठीक है। ये क्या है? स्लेज हैमर। देख लीजिए एक बार, ये स्लेज हैमर है। अब आपको बता दें कि हैमर जो होता है वो हमारा हाई कार्बन स्टील को हार्ड और टेम्पर करके बनाया जाता है। हैमर का प्रयोग हम किसी भी
मेटल में, किसी भी जॉब में, किसी भी उसमें प्रहार करने काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाते हैं तो कील ठोकने आदि को हम हैमर का प्रयोग करते हैं। अब किस हैमर का प्रयोग कहाँ पर होता है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो अभी मैं सिर्फ आपको हैंड फ्री बता रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ कि उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और वो किस मेटल का बना होता है और वो कितने तरह का होता है, ठीक है। तो ये आप तो समझ ही गए होंगे, है ना। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं।